नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई क्लास के साथ शुरुआत करते हैं। हमने पूर्व की क्लास में पढ़ा था पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट के बाद एक एक्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं 1786 का अधिनियम। तो जो 1786 का अधिनियम था, इसकी महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार जो है वो 1786 के अधिनियम के माध्यम से मिला। दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति का दर्जा भी दे दिया गया, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ऐसे पहले प्रधान सेनापति बने थे। तो इस एक्ट में यही महत्वपूर्ण था। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट, यानी 4 चार्टर एक्ट आए। उनमें 4 चार्टर एक्ट में जो पहला चार्टर एक्ट था वह था 1793 का चार्टर एक्ट। और इस चार्टर एक्ट के माध्यम से 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो पिट्स इंडिया एक्ट में जो नियंत्रक मंडल बना था 6 सदस्यीय, उनकी जो सैलरी है अब भारतीय राजस्व से देने की बात इस चार्टर एक्ट के अंदर कही गई। यानी इसमें महत्वपूर्ण बात क्या हुई कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को सैलरी अब कहाँ से दी जाएगी? भारतीय राजस्व से दी जाएगी। दूसरा इसका मुख्य बिंदु था वो ये था कि लिखित विधियों के माध्यम से प्रशासन की नींव रखी गई, यानी प्रशासन लिखित विधियों के माध्यम से किया जाएगा, और जो लिखित विधियां या विनियम थे उनकी व्याख्या करने का अधिकार इस एक्ट के माध्यम से न्यायालय को दे दिया गया। तो इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण चार्टर एक्ट है, और इस एक्ट में आप देखेंगे कि बहुत सारे परिवर्तन हुए। महत्वपूर्ण बिंदु तो यही था कि कंपनी का जो एकाधिकार अब तक भारत के अंदर चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का वह एकाधिकार 1813 के चार्टर एक्ट के माध्यम से समाप्त कर दिया जाता है। यानी अब जितने भी अंग्रेज थे सभी को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। मात्र ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय और चीन का एकाधिकार जो है इसमें बना रहा। दूसरा, ईसाई मिशनरियां अपने लिए बहुत स्वायत्तता की मांग कर रही थी, इसलिए इस एक्ट के माध्यम से ही पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की जो है अनुमति वह मिली इस एक्ट के माध्यम से। तीसरा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि इस एक्ट में, इस चार्टर एक्ट में कहा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट बिंदु है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, वह यह है कि इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की जो सरकारें विधि बनाएंगी, उन विधि का ब्रिटिश संसद के द्वारा अनुमोदन जो है आवश्यक कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से। दूसरा, सम्राट की स्वीकृति से कंपनी गवर्नर जनरल, गवर्नर और प्रधान सेनापति की जो है वो नियुक्ति अब करेगी। इस एक्ट की जो है महत्वपूर्ण बातें थी। आज की क्लास आपने ध्यानपूर्वक सुनी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार, धन्यवाद।